हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2026 के मेंस एग्जाम का टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहला पार्ट इसी चैनल में अपलोड है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से सही है। पहला कथन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। ये पहला है, आम आदमी बीमा योजना के बारे में है। और दूसरा कथन दिया गया है, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा कथन है, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 6 से 9 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। अब आपको इस पे बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो आम आदमी बीमा योजना में पहला जो ये है, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति जो है भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। तो ये पहला सही है। और इसमें बीमाकृत व्यक्ति जो है 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए, ये नहीं सही। इसमें जो है 30 से 65 नहीं है, 18 से 59 59 वर्ष का होना चाहिए, जो कि दूसरा गलत है। और तीसरा दिया गया है, योजनाकृत बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो ये सही है, यानी कि इसमें पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही हो जाएगा केवल 1 और 3। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, यानी कि कब हुआ था। ऑप्शन आपका दिया गया है 15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 या 12 अप्रैल 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो शुभारंभ हुआ था, ये 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण वाला है। कथन दिया गया है आपका, केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया है। और दूसरा है कारण, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो इसमें जो है पहला जो है कथन जो है कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया था, जो कि ये सही है। ये सही है। और कारण क्या है, कारण में दिया गया है ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है, जो कि गलत है। ये समवर्ती सूची में नहीं है, ये राज्य सूची में है। तो कारण गलत हो गया और कथन सही हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि गांव में जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, इसमें ध्यान देने बात है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें, भूमि कटाव से, दूसरा है लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि, तीसरा है पशुओं के जलाशयों में नहाने से, मानव अवशिष्ट एवं वाहित मल द्वारा। तो इसमें जो है भूमि कटाव से होता है जल प्रदूषण, और सी वाला है पशुओं के जलाशयों में नहाने से भी जल प्रदूषण होगा, मानव अवशिष्ट एवं वाहित मल द्वारा भी होगा। यानी कि ये जो बी वाला है लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये जो है ऑप्शन आपका दिया गया है वर्ष 1982, 95, 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है आपका 1982 में शुरू किया गया था। 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित है। कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसमें अब जो है ऑप्शन दिया गया है जन चेतना अभियान में, या उपर्युक्त सभी से, या मुंह और दांत की बीमारी से, या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम से। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम था वो किससे संबंधित था? तो ये जो था मुंह और दांत की बीमारी से संबंधित था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंह और दांत की बीमारी से। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रूबेला MR टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है? आपको बताना है कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था खसरा रूबेला टीकाकरण, वो किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका है 9 माह से 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 माह से 10 वर्ष, या 5 माह से 13 वर्ष, या 6 माह से 12 वर्ष। तो ये जो है 9 माह से 15 वर्ष तक वर्ग के लिए संबंधित था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आशा का संबंध किस विभाग से है? आशा जो है वो किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए आंगनबाड़ी, ऑप्शन बी है जो है सामाजिक न्याय और प्रारंभिक शिक्षा, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। तो आशा जो है आंगनबाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंगनबाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, आशा किस कार्यक्रम की देन थी? आशा जो है किस कार्यक्रम की देन है? तो ऑप्शन है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो आशा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से कार्यक्रम की देन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आशा निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन है प्रभावी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, या चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के, या ग्राम पंचायत के। तो आशा जो होती है मुख्यतः ग्राम पंचायत के लिए के प्रति जवाबदेह होती है। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उपसंघटक है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका दिया गया पुनरुत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना, या समग्र बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है सभी, ऑप्शन डी है, जो तीनों दिया गया है ये तीनों जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपसंघटक हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है NHM का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देना, या केवल बच्चों के लिए स्वास्थ्य योजना या अस्पताल को एकीकृत करना। तो इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल सरकारी कर्मचारियों को, समाज के सभी वर्गों को, गरीब और वंचित वर्ग को, केवल किसानों को।
तो इसमें जो है गरीब एवं वंचित जो वर्ग हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, गरीब और वंचित वर्ग को। अगला क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2015, 2020, 2018, 2019। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत सन 2000 नहीं, इसका जो है सन 2018 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 2018। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो हुई थी सन 2018 में हुई थी। आप इसको सन 2018। अगला क्वेश्चन है आपका, मातृ और शिशु स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ और शिशु योजना स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य योजना, या वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य योजना। तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये शुरू किया गया था योजना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को पोलियो का टीका लगवाना, या सिर्फ शहरों में पोलियो समाप्त करना, या पोलियो के इलाज के लिए अस्पताल बनाना, या बच्चों को केवल रोगी बनाना। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी बच्चों को पोलियो का टीका लगवाना राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य है। आगे है आपका क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की है? जो भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, तो ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपए, या 95,957.8687 करोड़ रुपए, या 3 लाख करोड़ रुपए, या 5 लाख करोड़ रुपए। तो भारत सरकार ने 2025 और 26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 95,957 करोड़ रुपए आवंटित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस योजना के तहत गांवों में, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा हो गया है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सी नई योजना शुरू की गई है जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऑप्शन आपका दिया गया है, महिला सशक्तिकरण योजना, मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, या स्वच्छ भारत अभियान योजना, या महिला स्वास्थ्य योजना। तो इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आपकी मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत किस तरह की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है? जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, किस तरह की? अब इसमें जो है क्या क्या दिया जाता है, ऑप्शन आपका दिया गया है, निःशुल्क दवाइयाँ, मुफ्त ऑपरेशन और इलाज, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, या केवल गरीबों को ही लाभ। तो इसमें जो है मुफ्त ऑपरेशन और इलाज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त ऑपरेशन और इलाज की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुफ्त ऑपरेशन और इलाज। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सी नई योजना शुरू की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सी नई योजना शुरू की थी? ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश शहरी स्वास्थ्य योजना, यूपी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा योजना, उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण योजना, या उत्तर प्रदेश आयुष्मान सेवा योजना।
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र में यूपी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूपी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कितने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुष मंत्रालय ने, या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने? तो इसमें जो है आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। तो इस वीडियो में आपको ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जो है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। इसका पहला पार्ट इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा पार्ट था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।